हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको हिंदी में व्याकरण का लेसन प्लान बनाना सीखेंगे। ठीक है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि जो हिंदी में लेसन प्लान बनते हैं उनका फॉर्मेट जो है अदर सब्जेक्ट के फॉर्मेट से अलग होता है। ठीक है, जो हिंदी है उसमें भी व्याकरण, उसके बाद फिर कविता और फिर जो भी स्टोरीज हैं यानी कि कहानी है, इन तीनों के फॉर्मेट में चेंजेस होते हैं। ठीक है, सेम फॉर्मेट को आपको फॉलो नहीं करना है। व्याकरण का फॉर्मेट अलग होता है, पोएट्री का फॉर्मेट अलग होता है, एंड जो भी आप स्टोरीज यानी कहानियों का लेसन प्लान बनाते हैं उसका फॉर्मेट अलग होता है। हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको सारे फॉर्मेट एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है, आज हम आपको व्याकरण का लेसन प्लान बनाना बताएंगे। तो सबसे पहले दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र, अवधि, ये सारी चीज़ें मेंशन की जाएंगी। ठीक है, और अवधि क्या होती है? 35 मिनट्स की टीचिंग होती है आपकी बीएड थर्ड सेमेस्टर में। उसके बाद फिर विषय एंड प्रकरण। ठीक है, फिर सामान्य उद्देश्य आपको लिखना है। जो सामान्य उद्देश्य होते हैं ये आपके विषय से संबंधित होने चाहिए, यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट आप पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को, उसको पढ़ाने के आपके क्या उद्देश्य हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद फिर विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य को यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: ज्ञानात्मक, भावात्मक एंड क्रियात्मक। ठीक है, और ये जो विशिष्ट उद्देश्य लिखे जाते हैं ये आपके प्रकरण से संबंधित होते हैं, यानी कि जो भी टॉपिक आपने लिया है बच्चों को पढ़ाने के लिए उससे रिलेटेड ही आपको विशिष्ट उद्देश्य लिखने हैं। ठीक है, जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य है, अब यहाँ पर आपको किस तरीके के वर्ड्स यूज करने हैं कि बच्चा जो भी टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक को समझ सकेगा, उसका प्रत्यय स्मरण कर सकेगा, उससे परिचित हो सकेगा, उसका बोध कर सकेगा, उसका प्रत्यय स्मरण कर सकेगा। इस तरीके के वर्ड्स आपको ज्ञानात्मक उद्देश्य में यूज करने हैं। अब बात करते हैं भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य की। तो जो भावात्मक उद्देश्य है यहाँ पर क्या लिखना है कि पहले बच्चे ने क्या किया, टॉपिक को समझा और अब यहाँ पर वो दूसरे को समझाने में सक्षम है। और यहाँ पर क्या है कि जो भी टॉपिक बच्चे ने समझा है दूसरे को पढ़ाने में सक्षम है। अब उस टॉपिक से जो भी उसने चीज़ें सीखी हैं, ठीक है, उसका प्रयोग वो किस तरीके से अपने जीवन में कर रहा है, इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद है शिक्षण सामग्री। ठीक है, शिक्षण सामग्री यानी कि जो भी आप टीचिंग कर रहे हैं, टीचिंग करते टाइम जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद फिर पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान यानी कि बच्चे को उस टॉपिक के विषय में पहले से ही सामान्य जानकारी है। अब बात करते हैं प्रस्तावना प्रश्न की। तो जो प्रस्तावना प्रश्न है हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से बनाने हैं। ठीक है, यानी कि जो भी क्वेश्चन होगा उसका जो आंसर आएगा उस आंसर से ही नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है, फिर उसका जो आंसर आएगा उस आंसर से फिर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है, और फिर उसका जो आंसर आएगा उसी से फिर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है, और लास्ट में हमें ऐसा क्वेश्चन पूछना है कि बच्चा उसका आंसर ना दे पाए, तो वो हमारा समस्यात्मक हो जाएगा, यानी कि वही हमारा टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में क्या लिखना है कि यहाँ पर हमारा टॉपिक आ गया। अब उद्देश्य कथन में हम क्या लिखेंगे कि छात्रों, आज हम समय यानी कि काल एवं उनके प्रकारों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब बात करते हैं प्रस्तुतिकरण की। तो सबसे पहले पेज को इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक तरफ शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, और ठीक सामने छात्र क्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य। तो इस तरीके से हमें पेज को डिवाइड करना है। सबसे पहले जो भी टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड 2-3 एग्जाम्पल देते हुए आपको बच्चे से कुछ क्वेश्चंस करने हैं। बच्चा उसका आंसर देगा। शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, उसके बाद फिर जो भी आपने टॉपिक लिया है उसके बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, छात्र अनुक्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और विधि कौन सी यूज हुई है?
व्याख्यान विधि। और श्यामपट्ट कार्य में यानी कि जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ाने के लिए, ठीक है, जो भी आपको एग्जाम्पल्स यूज़ करने हैं, ठीक है, या आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बतानी है तो उसके लिए हम श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड यूज़ करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट पेज पे भी वैसे ही सेम कॉलम्स हमको ड्रॉ करने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जो भी टॉपिक है आपका उसको एक्सप्लेन करिए, ठीक है। छात्र क्रिया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, फिर व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट कार्य को आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य यानी कि ब्लैक बोर्ड पे जो भी चीज़ें आपने लिखी हैं, ठीक है, उसे यहाँ पर आपको लिख करके पेस्ट करना है, ठीक है। जैसे ही हम क्लास में जाते हैं ब्लैक बोर्ड की जो भी एंट्रीज होती हैं वो फिल करते हैं, तो वैसे ही सेम आपको यहाँ पर बनाना है, ठीक है। 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया, एक तरफ हमने काल के भेद लिखे, उसके बाद फिर जो भी चीज़ें हमने एक्सप्लेन की हैं वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर लिखनी है। लास्ट में निरीक्षण कार्य यानी कि छात्र अध्यापिका के द्वारा छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी पाठ्य पुस्तिका में उतारने को कहेगी और घूम घूम कर कक्षा का निरीक्षण करेगी। यानी कि ब्लैक बोर्ड में जो भी टीचर ने लिखा है वो बच्चे को उन सारी चीज़ों को अपनी कॉपी में उतारने के लिए यानी कि लिखने के लिए कहेगी और क्लास में घूम घूम करके ये देखेगी कि बच्चा जो है वो लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। उसके बाद है पुनरावृत्ति कार्य यानी कि जब आपने बच्चे को टॉपिक क्लास में एक्सप्लेन कर दिया तो एंड में आपको जो भी आपने पढ़ाया है उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है, और एंड में आपको गृह कार्य देना है। तो जो भी क्वेश्चंस आप यहाँ पर लिखेंगे उनके भी आंसर होंगे वो इस तरीके से स्टिकी नोट्स के नीचे लिखेंगे, यहाँ पे नीचे, ठीक है, और ऊपर से स्टिकी नोट्स को ऐसे पेस्ट कर देंगे। इनके भी जो भी आंसर होंगे वो इनके नीचे लिखेंगे, पेंसिल से लिख सकते हैं, उसके ऊपर फिर ऐसे स्टिकी नोट आप पेस्ट कर देंगे। लास्ट में जो गृह कार्य आप देंगे वो जो भी आपने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड होना चाहिए एंड जो सेंटेंस होगा वो आपका प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।